दर्शन में दो तत्वों का प्रतिपादन हुआ, अथवा ऐसे कहा जाए कि सांख्य दर्शन में चिंतन का परिणाम ये निकला कि तत्व दो ही हैं। एक की संज्ञा है पुरुष, दूसरे की संज्ञा है प्रकृति। और दोनों का स्वभाव प्रायः परस्पर विरुद्ध है। दोनों नित्य हैं, दोनों अकारण हैं, दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष माने अपनी सत्ता के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं है। सो दोनों की परस्पर स्वतंत्र सत्ता है और दोनों की सत्ता सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, कार्य कोटि में नहीं आती। दोनों ही अविनाशी हैं, नित्य हैं। यहाँ तक तो समानता है, लेकिन फिर आगे भेद है और प्रायः परस्पर विरोधी धर्म है दोनों के। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक हैं। प्रकृति में परिणाम है, पुरुष में परिणाम नहीं है, कूटस्थ है वो। ऐसा भी बोलते हैं कि प्रकृति प्रवाही नित्य है और पुरुष कूटस्थ नित्य है। एक नित्यता होती है प्रवाही नित्यता। जैसे नदी का जल बहता है और हम जब भी जाते हैं तो वहाँ जल सामने दिखाई देता है, लेकिन तो वो तो बह रहा है। सो नदी बनी हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जल वही है। तो हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि नदी वही है, गंगा जी वही हैं, ये तो हम बोलेंगे। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जल वही है। जल तो पता नहीं कब का कितना बह गया, सागर में चला गया, है ना। कहते हैं उसी जल में व्यक्ति दोबारा डुबकी नहीं लगा सकता, लेकिन गंगा जी में तो रोज ही डुबकी लग सकती है। सो जो नदी है, गंगा जी जो शब्द है, वो नित्य ही उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये प्रवाही नित्यता के कारण करते हैं, जल के कारण नहीं कर सकते। इसी तरह से जगत में अनंत परिवर्तन रोज ही होते रहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि जगत वही है। हम रहें न रहें और कोई रहे न रहे, लेकिन जगत तो निरंतर रहेगा, बना रहेगा, इस तरह से बोलते हैं। तो यह जो नित्यता की एक बुद्धि बनती है, वो कैसी है? वो प्रवाही नित्यता की बुद्धि है। तो अयम स एव विक्रियमाण होने पर भी, परिवर्तन को देखने के बाद भी, जब ये बुद्धि नष्ट नहीं होती कि ये तो वही है, रूप बदल गया, लेकिन बुद्धि में एक बुद्धि ये बनी रही कि ये वही है, इसको बोलते हैं प्रवाही नित्यता। आपके शरीर में भी है वो। एक शिशु, नन्हा सा शिशु
किशोर हुआ, किशोर से तरुण हुआ, तरुण से प्रौढ़ हुआ, वो हम देखते हैं परिवर्तन इतना हो गया, फिर भी ये बुद्धि बनी रहती है कि ये वही है। सो अयम स एव, ये वही है। इति बुद्धि ही यदा न नश्यति, ऐसी बुद्धि जब नष्ट नहीं होती, घट टूट गया, दूसरा घट आया, तो हमारी बुद्धि क्या बनती है कि ये घट वही नहीं है, नेदम तद घट, है ना। तो ये दूसरा घट है ऐसा लगता है, लेकिन शरीर को देखने पर ऐसा नहीं लगता कि ये दूसरा शरीर है, लगता है ये वही है। परिवर्तन तो है, बदलाव तो है, लेकिन ये वही है। तो अयम सह एव, अयम सह एव, यह जो बुद्धि सुरक्षित रहती है, इस बुद्धि का जो विषय है उसको बोलते हैं प्रवाही नित्य, अथवा ऐसे बोलें तो ज़्यादा सशक्त होगा कि ऐसी जो बुद्धि बनी हुई है उसका जो निमित्त है उसको बोलेंगे प्रवाही नित्य, जिसके कारण ये बुद्धि बनी हुई है। माने शरीर में कुछ तो ऐसा है जो निरंतर बना हुआ है, जिसके कारण ये बुद्धि बनती है क्या कि ये वही है, ये वही है। अब वो क्या है उसको चाहे हम भले न बोल पाएं, पिन पॉइंट न कर पाएं, क्योंकि रूप रंग बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, फिर भी कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी वजह से यह बुद्धि सुरक्षित रहती है कि ये तो वही है। तो प्रकृति में भी इस प्रकार की नित्यता है, प्रवाही नित्यता है। परिवर्तन होते हुए भी वो नित्य है, परिणमित होते हुए भी वो नित्य है। इसी तरह से लेकिन पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं है, निर्विकार अपरिणामी कूटस्थ चेतन है, अविनाशी चेतन है, ऐसा है वो। सूक्ष्म है, सूक्ष्म तो क्या कहे, अव्यक्त है, अव्यक्त है, विभु है, पुरुष विभु है, व्यापक है। निराकार होने के कारण उसको व्यापक होना ही पड़ेगा। सीमा उत्पन्न करने वाली जब चीजें नहीं होती तो उसको असीम कहना ही पड़ता है। तो इन्होंने ऐसा कहा कि पुरुष विभु है। वेदांत की दृष्टि में ऐसा पुरुष विभु नहीं हो सकता जिसका प्रतियोगी प्रकृति हो, है ना। पकड़ में आता है, क्यों नहीं हो सकता? धर्मेंद्र बोलना चाहिए था। वस्तु परिच्छेद वहाँ उपस्थित है, दो वस्तुएं हैं, दोनों में एक दूसरे का अन्योन्याभाव वहाँ सिद्ध है। तो वेदांत इसको फिर स्वीकार आक्षेप करता है कि आपके यहाँ ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप चेतन को विभु मानते हो, फिर उसको अनेक मानते हो। ये देखो, अनेक मानते हो और फिर प्रकृति से भिन्न मानते हो, तो उसमें तो वस्तु परिच्छेद पर वस्तु परिच्छेद होता दिखाई देता है। पुरुष की अनेकता ही वस्तु परिच्छेद का कारण है। बट वो लोग मानते हैं सर्वगत है, विभु है, अच्छा निर्गुण है, कूटस्थ है, नित्य है, दृष्टा है। और ये ध्यान में रखना है कि वो दृष्टा किसका है? प्रकृति का।
प्रकृति का दृष्टा है पुरुष। गीता जी में ये बात कही गई है, क्षेत्रज्ञ के रूप में परिचय कराया गया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः। जो उसको जानने वाले हैं उन्होंने ऐसा कहा, तद्विदः प्राहुः। जानकार लोगों ने ऐसा कहा है कि प्रकृति को, क्षेत्र को जो जानने वाला है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ, उसी को ये लोग पुरुष बोलते हैं। सो दृष्टा प्रकृति का है वो। अच्छा, प्रकृति का, प्रकृति के परिणामों का, प्रकृति विकृतियों का, सबका दृष्टा है। और जैसा मैंने सुबह बोला था, तो वो भोगता है। पुरुष में यह जो एक लक्षण उन्होंने स्वीकार कर लिया, भोगता है वो। अब यहाँ पर वेदांत की आपत्ति होगी। अनेकता पर आपत्ति है, भोक्तृत्व पर आपत्ति है, दो जगह आपत्ति है। और आनंद रूपता नहीं मानने का कारण क्या है, वो भी आपत्ति की बात है। तो वेद को अगर कोई प्रमाण माने और फिर ब्रह्म को आनंद स्वरूप न माने, पुरुष को आनंद स्वरूप न माने, वो तो फिर गलत बात है। आनंदम ब्रह्म विजानात, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया, ब्रह्म को जो आनंद रूप जानता है। रसो वै सह, वह तो रस स्वरूप है। रसगम हेवा लब्ध्वा नंदी भवती। सारी श्रुतियाँ तो आत्मा को आनंद स्वरूप स्वीकार करती हैं। स्मृतियाँ, श्रुतियाँ सभी। मुंडक उपनिषद में कहा गया, आत्मक क्रीडः न तो प्रकृति कीडः। क्रीड़ा कहाँ करता है आत्मा, बोले आत्मा में करता है। आत्मक क्रीडः आत्मरति ही क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। इस तरह की श्रुति आती है। ये देखो, उन्होंने आनंद स्वरूप नहीं माना, इस पर आपत्ति है। अनेकता पर आपत्ति है, भोक्तृत्व पर आपत्ति है, और आनंद स्वरूप नहीं माना गया, इस पर वेदांत की आपत्ति है। अच्छा भाई, तो पुरुष की व्याख्या, प्रकृति की व्याख्या दो कक्षाओं में अति संक्षेप में हो गया। अब आचार संहिता की बात आती है, मुक्ति की बात आती है। आचार संहिता में जैसा प्रातः हम बोल रहे थे, सांख्य दर्शन का ये कहना है कि मोक्ष का सबसे प्रबल हेतु है वैराग्य। अच्छा, एक बात और ध्यान में यहाँ रखनी है कि जो गुणों की बात कही जाती है न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जैन दर्शन में जिन गुणों की बात की जाती है, 5 पदार्थों की अथवा 7 पदार्थों की बात की जाती है, वो सब की सब इन लोगों को स्वीकार्य हैं। लेकिन वो बात केवल इतनी है कि वो सब की सब चीज़ें हैं, कार्य कोटि में आती हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है। उनका निषेध नहीं है, माने कर्म सिद्धांत का निषेध नहीं है। स्वर्ग आदि लोकों में गमनागमन का निषेध बिल्कुल नहीं है। शरीरांतर की प्राप्ति क्यों होती है, कैसे होती है, इसका कोई निषेध नहीं है। उत्कर्ष, प्रपंचत्रय का उत्कर्ष कर्म के बल पर होता है, इस विषय में उनको कोई मतभेद नहीं है। ये जो विकृति के नाम से 5 महाभूत बताए गए, वो तो उनके द्रव्य ही हैं। दिक् तत्व को आकाश में ही अंतर्भाव कर लेते हैं वो।
काल तत्व को भी आकाश में ही अंतर्भूत मानते हैं। काल जो तत्व है वो सांख्य दर्शन की दृष्टि में काल तत्व आकाश में ही अंतर्भूत है, ऐसा बोलते हैं। अब इसको वो कैसा समझाते हैं वो आपको हम बता दें। अब जैसे वो कहते हैं कि ये उंगली जैसे आप गिनो कितनी है, 5 हैं, तो आपने द्रव्य पर दृष्टि रखी तब 5 संख्या गिनी, लेकिन इस 5 संख्या का उपपादक कौन है? पांचों के बीच का आकाश। उस संख्या के बिना काल की प्रतीति नहीं होती। संख्या जब बोलते हो 5 तो माने 1, इसके बाद 2, बाद की जो अनुभूति हुई, पहले और बाद की जो अनुभूति हुई वो काल की अनुभूति है। ये पहले, ये बाद में, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो ये जो स्पेस है वही फैसिलिटेट करता है, वही अनुभव कराता है काल को। संख्या को पहले सिद्ध करता है, आगे पीछे को सिद्ध करता है। आगे पीछे में भी जब आप गिनोगे तो पहले बाद में ये कॉन्सेप्ट आएगी। सो आकाश में काल को अंतर्भूत करके सांख्य ने 25 तत्व माने हैं। आपने देखा ना 24 तत्वों में काल की गणना अलग से नहीं की गई है। मूल है प्रकृति, 7 है प्रकृति विकृति, 11 है विकृति, 16, 7, 23 और 1 प्रकृति 24, पुरुष हुआ 25। इसमें काल किधर है? तो काल को उन्होंने आकाश में अंतर्भूत कर लिया। हालांकि भागवत में कपिल भगवान ने ऐसा माना है कि काल जो है वो बहुत सुंदर वहाँ परिभाषा है। कालः गुण व्यतिकरो भावः, ऐसे करके श्लोक आता है। ये लगन से जब आप पढ़ोगे ना इन चीज़ों को, तब जाकर चीज़ें धीरे धीरे सुस्थिर होंगी। लेकिन वो धीरे समय लगेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, वर्ण करके, लगन लगा करके, तभी जाके बात बनती है। चीज़ें जब तक सुस्थिर नहीं होती, तो जैसे आदमी को ना ललक होती है, तो एक पॉइंट मिल गया तो एकदम से उसको लपक लेता है, जैसे कि ये देखो मैं जो खोज रहा था वो यहाँ मिल गया। तो भागवत जी में आता है कि काल जो है वो पुरुष का प्रभाव है, ऐसा बोलते हैं कपिल भगवान। क्या बोलते हैं? काल, हाँ, पुरुष को वहाँ भगवान ही माना गया। बोले परमात्मा का, प्रभु का, भगवान का ये प्रभाव है। फिर बोलते हैं आगे, ये पुरुष रूप ही है, माने पुरुष से अभिन्न है, ऐसा भी वहाँ बोला गया है। बड़ा अच्छा लगा मुझे वो पढ़ के। क्योंकि जितने भी परिवर्तन हैं वो काल में होते हैं, ऐसा हमारी बुद्धि को लगता है। तो यहाँ तक कि जो साम्य अवस्था से तो विषम अवस्था में प्रकृति का प्रवेश हुआ, वो भी काल के कारण हुआ। तो वो पुरुष का प्रभाव मानने में तो ईश्वर की महिमा समझ में आती है। गोस्वामी जी ने भी काल को ही भगवान का धनुष कहा है। काल जास कोदंड, कोदंड माने भगवान के धनुष का नाम। काल जास कोदंड, लव निमेष परमाणु जुग
लव निमेष परमाणु जुग लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प नहीं, तिवारी जी भी नहीं बोलते, रूपेंद्र भी नहीं बोल रहे हैं। सरचंड ऐसे बोलते हैं, बरस कल्प सरचंड, हाँ ऐसे बोलते हैं। तो ये जो क्षण क्षण है ना, वो बाण हैं उनके, वो हर वस्तु को लग रहे हैं और हर वस्तु मानो चोट खा रही है, बदल रही है, टूट रही है। और ये जो क्षण क्षण रूपी बाण हैं, ये किस धनुष पर चढ़े हुए हैं? काल रूपी धनुष पर चढ़ रहे हैं। और वो काल कहाँ टंगा हुआ है? बोले भगवान के कंधे में अथवा भगवान के हाथ में है वो। ये तो उनसे ही अभेद दिखाया। मानस पढ़ते समय अगर इस तरह की दृष्टि हो तो आपको कैसा लगता है? हमेशा आप बिल्कुल विह्वल हो जाओगे कि देखो गोस्वामी जी का अध्ययन कैसा है, और अध्ययन के अलावा उन्होंने उसको किस तरह की अभिव्यक्ति दी है। तो अब यह जो पुरुष है, जब वो उदासीन होता है, विरक्त होता है, तो प्रकृति ही उसके अपवर्ग का साधन उपस्थित कर देती है। ये अब उसमें वो निवृत्ति प्रधान जीवन जिएगा, शमदमादि को सिद्ध करेगा और अंततः स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। मुक्ति का लक्षण वहाँ भी यही है, स्वरूपावस्थानम एव। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में वितृष्ण हो करके, त्रिगुण से वितृष्णा प्राप्त करके अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाना, ये मुक्ति है। सांख्य कारिका में मुक्ति के विषय में बहुत कुछ कहा नहीं गया। आचार शास्त्र के विषय में कुछ विशेष कहा नहीं गया। वैराग्य का नाम जरूर लिया गया। वो कहते हैं कि जब जीवात्मा प्रपंच से खिन्न हो जाता है, उसमें अपना समाधान किसी भी तरह से उसको नहीं दिखाई देता और कहीं भी नहीं दिखाई देता, तब पूरी जो प्रकृति है वो मानो उसके सामने अपना स्वरूप दिखा करके कि यही मैं हूँ, ऐसा लिखते हैं वो। सारी प्रकृति मानो नर्तकी की तरह अपना कार्यक्रम पेश करके और फिर स्टेज पर से चली जाती है, ये बोलते हैं। बोले अपना स्वरूप दिखा करके और पुरुष पहले ही विरक्त हुआ पड़ा है, तो उसने देखा कि बस इतना ही है और इससे ज़्यादा ये समर्थ नहीं है, दे नहीं सकती, जो मुझे चाहिए वो दे नहीं सकती, बल्कि उल्टा ही कुछ होता रहता है। तो उसका नर्तन फिर उस पुरुष के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसा वो बोलते हैं। वो बोलते हैं रंगस्य, ये सांख्य कारिका है, 59वीं कारिका है ये। बोलते हैं रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। नर्तकी शब्द का प्रयोग करते हैं प्रकृति के लिए। क्यों नर्तकी? क्योंकि नर्तकी निरंतर भाव भंगिमा बदलती रहती है ना। कभी रौद्र रस है, कभी श्रृंगार रस है, कभी है ना हास्य रस है। आप जो क्लासिकल नृत्य हैं उसमें इन रसों का प्रदर्शन होता है, मुख मुद्रा से, हस्त मुद्रा से,
नवरसों का प्रदर्शन होता है। और अगर ध्यान से कोई रसिक देखने वाला हो, जानकार, तो वो देखता है जो मास्टरी नर्तकी की क्या है। एक क्षण में वो हास्य रस में थी, दूसरे क्षण में वो जैसे ही वो उधर से उठेगी रौद्र रस में आ जाएगी, उधर से हटी श्रृंगार रस में आ गई, इधर से उठी निर्वेद में आ गई। कंटिन्यूअस उसकी जो भाव भंगिमा है वो रसों के अभिव्यक्ति में बदलती रहती है, बार 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 बार। उनकी जो, अब हम लोग तो केवल कुछ जानते नहीं ना, तो उनकी जो उंगली का भी जो मुद्रा है वो भी कोई न कोई बात कहती है। तो नृत्य स्वयं एक भाषा है, मुद्रा प्रमाण है। वो जो उसको जानता होगा तो ऐसे हाथ करने का क्या मतलब है, ऐसे हाथ करने का, ऐसे बताते हैं। तो वो चूंकि हमेशा ही भाव बदल रही है, हमेशा ही भंगिमा बदल रही है, ऐसे ही प्रकृति का सवाल है। प्रकृति भी निरंतर परिणाम को प्राप्त हो रही है, एक परिणाम से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। और इसलिए उसको क्या कहा गया, नर्तकी कह दिया। और गोस्वामी जी ने सांख्य कारिका को उठा लिया। ये देखो, उन्होंने लिखा माया खलु नर्तकी विचारी। ये पढ़िए आप, देखिए फिर गोस्वामी जी की महिमा। इसलिए मुझे तो अर्थ बताने में उतना मज़ा आता नहीं है, पाठ करने में बहुत मज़ा आता है। अब अर्थ कौन बतावे, जहमत है वो बिल्कुल। सुधीर दास जब सुनाते हैं मुझे रामायण तो मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर में। कल भी सो गया, सुनते सुनते ही सो गया। तो उसी में आनंद आता है, क्योंकि वो सिद्धांतों की झांकी मिलती हुई दिखाई देती है। एक एक पंक्तियों में एक एक सिद्धांत की झांकी मिलती दिखाई देती है कि अच्छा यहाँ ये है, यहाँ से गोस्वामी जी ने पकड़ लिया। कैसा गहरा अध्ययन होगा, उस अध्ययन पर कैसी मास्टरी होगी कि उसको जो अभिव्यक्ति देते हैं वो बहुत ही सीधी भाषा में बोल देते हैं। अब बताइए, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मोह की सहायता न हो तो सत्य भी न भासे। कैसा बोलते हैं यहाँ, रंगस्य, रंगस्य माने रंगशाला में, दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। जैसे नर्तकी रंगशाला में नृत्य दिखाने के बाद निवर्तते, स्वयं निवृत्त हो जाती है। लो, यहाँ तो निवृत्त ही नहीं हो रही है, उसका नाच ही नहीं बंद होता। माने हम तो कहने भी लगे हैं धीरे धीरे बीच बीच में कि भाई रहने दो, मानती नहीं। इसका मतलब है कि वैराग्य की, सांख्य दर्शन के अनुसार इसका मतलब है वैराग्य की न्यूनता है। तो हम बीच में कभी उबते हैं, चोट पड़ती है, जब चोट पड़ती है तो बोलते हैं रहने दो, रहने दो। वो जानती है थोड़ी देर बाद जो है जनाब हुजूर आला, क्या बोलते हो आप, ये हुजूर आला फिर से जो है कहेंगे नृत्य करो, ये तो माया खलुन, इसलिए न निवर्तते। निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य। बोले ऐसे ही पुरुष के सामने आत्मानं प्रकाश्य, वो अपना सारा स्वरूप दिखा देती है, साम्य अवस्था से लेकर के विकृति तक। पुरुष तो दृष्टा है, तो उसके सामने त्रिगुण से लेकर के महत्त्व, अहंकार, नारायण, तन्मात्राएं, फिर एकादश इंद्रियां, फिर
पंच महाभूत, और इन पंच महाभूतों में 24 तरह के गुण, और फिर उनका आपस में क्रिया प्रतिक्रिया अंतरक्रिया ये सब चलती रहती है। कर्म, स्वभाव, संस्कार, जन्म, मरण, सब ये सारा का सारा नाच जो है ना, ये प्रकृति का है। और पुरुष महाराज ने ऊपर से नीचे तक ये सब देख लिया। बस आत्मानम प्रकाश्य, किसने दिखाया? बोले प्रकृति ने खुद ही दिखाया कि ये रही मैं, अब आपको निवृत्त हो जाना चाहिए। तो लिखते हैं पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। इस तरह से प्रकृति ही निवृत्त हो जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में उदासीन होकर के बैठ जाता है, ये बोलते हैं। तो इनकी जो मुक्ति है वो भी स्वरूपावस्थान रूप है, लेकिन वेदांत को कुछ कहना है उस विषय में। वो ये कहना है कि आपके यहाँ आनंद स्वरूपता है नहीं, और भोक्तृत्व आपने स्वभाव में मान रखा है जनाब, तो फिर कब उठ खड़ा होगा कि नहीं भाई, ये सुनसान बने रहने से तो बेहतर है कि 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। ऐसे कहावतें होती रहती हैं गांव में। तो चलो तमाशा देख ही लिया जाए, भले ही जूते पड़े तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से फिर से शुरू हो जाएगा। क्या पता, आपने 2 भारी भारी गलतियां करी। आनंद स्वरूपता मानी नहीं, 1, भोक्तृत्व तो उसमें स्वरूप में स्वीकार कर रखा है, तो बीमारी तो उसके दिल में बैठी। अरे भाई, भोक्तृत्व अगर स्वरूप में बैठ गया है तो बीमारी तो उसके दिल में है। ये तो बात कुछ बनी नहीं। ये स्वात्मा को आपने रोगी छोड़ दिया। सत चेतन तो बनाया, लेकिन उसमें एक बीमारी लगा दी। दूसरे प्रकृति को सत समझता है, उसकी बुद्धि तो ये नहीं गई, ये असत है आकाश की नीलिमा की तरह, ऐसा तो नहीं लगता उसको। आपने खुद ही कहा कि प्रकृति सद्वस्तु है, तो सद्वस्तु है तो फिर तो नारायण अगर उपयोग में आ सकती है तो क्यों नहीं। भोगी व्यक्ति भी कदाचित स्वप्न से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसको असत जागने पर निवृत्त हो गया, क्योंकि वो समझता है कि वो तो असत था। गुरुदेव कभी ड्रामेटाइज करते थे, बोले हम अमेरिका गए, वहाँ प्रेसिडेंट मिस्टर जिमी कार्टर मेट मी, मैंने डिनर हुआ, कुछ हुआ, बाद में उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सो मैं आपको कुछ डोनेट करना चाहता हूँ, एंड यू आर अलाउड टू टेक इट टू योर कंट्री। गुरुदेव ऐसा बोलते थे। गुरुदेव ने कहा नहीं, हमारे देश में हमको काम करने के लिए लोग पर्याप्त साधन देते हैं, इसलिए ये आप ही के देश में लगेगा, इत्यादि थोड़ी वार्ता हुई। गुरुदेव जब बताते थे ना, कभी आपको तो नहीं मिला सौभाग्य, एकदम चित्र उभर जाता था, एज ए ग्रेट कम्युनिकेटर। बोले फिर उन्होंने चेक दिया मुझे, पता नहीं कितने लाख डॉलर का या कितने करोड़ डॉलर। जब बोलना ही है तो क्यों नहीं जोर से बोला जाए। बोले टेबल बड़ी थी तो वो झुके देने के लिए और मैं भी झुका लेने के लिए, और बीच में वो कुछ फिसल गया और वो महाराज मैं गिरा टेबल के नीचे, नींद खुल गई। बोले अब मैं परेशान कि मेरा चेक कम से कम हाथ में तो आ जाता।
बोले एक दो क्षण के कारण आई लॉस्ट माई सच ए बिग चेक। तो उसको लेकर के कोई मन में लालसा और ललक थोड़ो होगी, दावा थोड़ो करेगा कि आप दे रहे थे तो मैं तो गिर पड़ा। जैसे ही असत्ता का बोध होगा कि ये सब तो मिथ्या ही था, तो उससे निवृत्ति हो जाती है। तो आपने तो प्रकृति को सत बना रखा है, तो सत भी बना रखा, आत्मा में भोक्तृत्व बना रखा, निरानंद रूप बना रखा है, तो ये तो बात बनती नहीं। आपके मोक्ष में ही शंका है, नित्य मोक्ष नहीं होगा। शायद कुछ दिनों के लिए वो उदासीन भले रह जाए, लेकिन चेतन होने के नाते आनंद की लालसा तो जगेगी जनाब। जगेगी तो फिर से फंस जाएगा उसमें। ऐसा वेदांत का आक्षेप है। सो बाकी जो भी आचार संहिता बाकी पूर्व के दर्शनों की है, वो सांख्य दर्शन को स्वीकार है। जिस स्तर पे आप हो उस स्तर की आचार संहिता, दैहिक स्तर पे चारवाक की आचार संहिता बिल्कुल ठीक, जीव के स्तर पे कर्म मीमांसा की आचार संहिता बिल्कुल ठीक है। ये नैयायिक वैशेषिक लोगों की भी आचार तो ज़्यादा उन्होंने किया नहीं, लेकिन मीमांसा दर्शन ने आचार की प्रतिष्ठा विशेष रूप से की है, वो ठीक है। जैनी लोगों की आचार संहिता आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, क्योंकि वो तो फिर अतिवाद लगने लगता है। उनकी जो दार्शनिक मान्यताएं हैं वो उनको अतिवाद की तरफ ले जाती हैं। अब वो महाराज क्या बोलते हैं, भाव आश्रव, क्या बोलते हो, भाव आश्रव ना, वही तो, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। अब बताओ, पुद्गल विभू हैं, मौका पाते ही घुस जाते। ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ी भयानक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आपने कर्म किया भाव आश्रव बना, और जैसे ही भाव आश्रव बना वहीं बैठे हैं पुद्गल घुसने को तैयार चूहे की तरह। तो बोलो, अब उसको छुड़ाने के लिए आप लगे रहो, 2 महीने का उपवास, 1 साल का उपवास, क्या क्या करते हैं महाराज। कैसे रहना है, बोले वृक्ष की तरह रहो। नारायण, शिला की तरह रहो, इस तरह की बात है। तो व्रत उपवास ठीक है, लेकिन अतिवाद ठीक नहीं। अच्छा भाई, अब आते हैं योग शास्त्र पर। योग दर्शन आचार प्रधान दर्शन है। और जो विचार हुआ है योग दर्शन में, वो भी आचार को केंद्र में रख करके हुआ है। मैं इसको दोहरा देता हूँ, इसलिए हर दर्शन की जो अपनी प्रधानता है वो पहचाननी चाहिए। सांख्य दर्शन में विचार की बड़ी प्रधानता है, इतना सशक्त विचार किया गया, प्रमाणों का आश्रय लेकर के 2 तत्वों पर पहुंच गए वो। अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। सांख्य दर्शन प्रौढ़ दर्शन है, उसमें बहुत कम फैलेसीज हैं, त्रुटियां जो हैं वो कम हैं। ये सत्कार्यवाद हमने बताया ना सांख्यवाद में, हाँ वो ध्यान में रखना। परिणामवाद है और सत्कार्यवाद है, ये बहुत जरूरी है। मोटा सिद्धांत छूटना नहीं चाहिए। अच्छा भाई, अब यहाँ योग दर्शन मैंने कहा आचार प्रधान दर्शन है।
विचार कैसा है? बोले लगभग सारा का सारा विचार सांख्य विचार के सदृश है। सांख्य विचार से केवल एक जगह असहमति है महर्षि पतंजलि की, वो है ईश्वर के विषय में। सांख्य कारिका में ईश्वर का पॉजिटिवली खंडन किया गया। वो कहते हैं जगत अनादि होने से किसी कर्ता की तो जरूरत नहीं है। दूसरा, आप लोग जब कभी बोलते हो करुणा से उन्होंने सृष्टि बनाई, कारिकाएं हैं इस पर, तो करुणा किस पर करी? जीव तो सब अव्यक्त में लीन थे, अव्यक्त दशा में तो किसी को दुख हुआ ही नहीं। भाई जब अव्यक्त स्थिति है, जीव सारे के सारे लीन हैं प्रकृति में जा करके, तो उनको दुख तो कोई है नहीं, तो ईश्वर जबरदस्ती करुणा कर रहा है, ये बोलते हैं। इसलिए करुणा से उसने प्रकृति को प्रेरित किया, ये बात संगत नहीं है, असंगत है। कोई कहे कि प्रकृति जड़ है और फिर प्रेरित कैसे हुई, उसका हेतु हमने आपको बताया था। जीवों के कर्मों के परिपाक से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। प्रकृति को विषम अवस्था में ले जाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती। बोले भाई जीवों के कर्म तो जड़ हैं, कर्म तो जड़ होता है। आपने तो पढ़ा उपदेश सार में, कर्म तत् जड़म। तो कर्म तो जड़ है, तो फिर जड़ से जड़ विक्षुब्ध हुआ, ये कैसे हुआ? तो बोले कि इसमें चेतन की कोई भूमिका नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जैसे लोहा भी जड़ होता है और चुंबक भी जड़ होता है, लेकिन इनमें अंतर्निहित धर्म ऐसे हैं कि दोनों सन्निधि में आवें तो एक दूसरे को खींच देते हैं। वो चुंबक लोहे को खींच लेता है, अथवा कई लोहे में चुंबक की सन्निधि से प्रवृत्ति हो जाती है, तो लोहे में जो परमाणु होंगे वो सक्रिय हो जाते होंगे। किसने किया सक्रिय उनको? बोले चुंबक में जो धर्म है उसमें। दोनों ही जड़ हैं। तो प्रवृत्ति के लिए किसी चेतन की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल आवश्यक लगता नहीं है, मना कर दिया उन्होंने बिल्कुल। महर्षि पतंजलि ने जो प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से देखें तो महर्षि पतंजलि ने भी 3 प्रमाण स्वीकार किया है, सेम बिल्कुल, दृष्ट, अनुमान और आगम, आप्तवचन। कोई कोई कहते हैं कि इस दर्शन के जो मूल आचार्य हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। भाई लोगों की बात भी हमको बोलनी चाहिए, तो हम बोलते हैं। सुधीर दास जी एक दिन समझा रहे थे कि हिरण्यगर्भ जो हैं वो आदि आचार्य थे। ऐसा किसने बोला है वो मुझे बताया नहीं उन्होंने। महाभारत में है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा ऐसा। ओके, तो उनको ऐसा वो बोलते हैं कि पतंजलि को प्रथम आचार्य नहीं मानना चाहिए। अब ये याज्ञवल्क्य स्मृति में है, वो मैं जरा देख लूँगा मैं तब आपको मैं क्या बोलते हैं, बोलने का मन तो कुछ और हो रहा था, तब हम आपको बताएंगे। तो बहरहाल
तो लिखित जो सामग्री प्राप्त होती है, आचार्य किसी का नाम लेना हो ले लो, हम लोग भी नाम लेते ही हैं, तो नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम बोलते हैं, सदा शिव समारंभाम। लेकिन फिर आचार्य परंपरा में जो हमें संपत्ति प्राप्त होती है, लिखित संपत्ति प्राप्त होती है, वो उपनिषद है, वो औपरुषेय है। इसलिए हम नारायण को अपना प्रथम गुरु मानते हैं, भगवान शंकर को प्रथम गुरु मानते हैं, माने भगवान को प्रथम गुरु मानते हैं। लेकिन बाद में हमें तुरंत आना पड़ता है व्यास जी के ऊपर, क्योंकि फिर बाद में जो भी ग्रंथ हैं, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता आदि, वो व्यास जी की रचनाएं हैं। फिर वहाँ से आना पड़ता है गौड़पादाचार्य जी के पास, क्योंकि लिखित सामग्री वहाँ है। फिर शंकराचार्य जी महाराज के पास। तो योग दर्शन में लिखित सामग्री, जैसे कणाद ऋषि के वैशेषिक सूत्र हैं, जैसे गौतम ऋषि के न्याय सूत्र हैं, भाई वो लोग भी तो यही कहते हैं ना कि ईश्वर से सब निकला है। लेकिन जो विद्यार्थी है वो तो आचार्य का नाम खोजना चाहता है, कौन है वो? तो बोले वो महर्षि पतंजलि हैं। पहली बार उन्होंने ही एक पूरी व्यवस्थित योग विद्या हमारे सामने रखी। बहुत कृपा है महाराज उनकी, आप समझ नहीं सकते। सारे दार्शनिकों ने उनको परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से साधना के विषय में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, सभी ने। हमारे भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में कहा कि साधना शास्त्र में महर्षि पतंजलि, भगवान पतंजलि प्रमाणः, भगवान महर्षि पतंजलि प्रमाण है, ऐसा बोलते हैं। अर्धांश में हमारा मतभेद है, ऐसा बोलते हैं। सिद्धांत में मतभेद है, लेकिन जहाँ तक साधना शास्त्र है उसमें वो प्रमाण है। कहीं कहीं ऐसा शब्द बोलते हैं, चित्त व्यापार विशेषज्ञ भगवान महर्षि पतंजलि ही, ऐसे शब्द बोलते हैं। अद्वैत वेदांत में तो सभी को स्वीकार किया गया अपने अपने स्तर पे। जैसे व्यवहार के लिए उन्होंने क्या कहा, व्यवहारे तो भट्ट नया, व्यवहार में कुमारिल भट्ट की नीति प्रमाण है। देह के स्तर पे चार वाक है ना, लेकिन व्यवहार में तो सब चीजें आती हैं, लौकिक वैदिक सभी कर्म आते हैं। कोई अपने को केवल देह मानता हो तब चार वाक प्रमाण हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखना, भगवान शंकराचार्य जी को ये पसंद है नहीं। आप अपने को केवल देह मानो, ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा भाई कम से कम तुम ये मानो कि मैं देह में हूँ, देह भी हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं मेन तो देह वाला हूँ। कम से कम इतना तो मान ही लो भाई तुम, कृपा करके अपने ऊपर। और क्या, मेरे ऊपर थोड़ा कृपा करना है, अपने अपने ऊपर कृपा करके इतना तो मान ही लो कि तुम देह वाले हो, देह नहीं हो। देहो हमित्येव जडस्य बुद्धि, ऐसा बोला उन्होंने कि मैं देह ही हूँ। यह बात मानने वाला क्या है, जड़ बुद्धि है। नारायण बोले महाराज दोपहर को भोजन के समय ऐसी बात बोलते हैं आप। बोले आपको थोड़ा बोलते हैं, आप लोग तो ब्रह्मनिष्ठ हो। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। तरंग को चाहे भले न समझ में आए, लेकिन है तो जलनिष्ठ ही।
क्या है? ये तो उन लोगों के लिए होगा, लोग जो देहोहम इतिएव, इतना ही अगर कोई मानता है, बोलते जडस्य बुद्धि, तो कितना माना जाए? बोले कम से कम देहे च जीवे च विदुषस्त्वहंधि, देह में और जीव में दोनों में अहम बुद्धि रखने वाला विद्वान है। भगवान ने कहा वो विद्वान है। तो महाराज आप लोग इतना तो मान के ही चलो कि हाँ। और तब फिर आया कुमारिल भट्ट प्रमाण है, क्योंकि जीव भाव अगर अपने में न रखा जाए, केवल देह भाव रखा जाए, तो शास्त्र, धर्म, पुण्य, ये सब चीजें जो हैं समझ में आती नहीं। फिर तब उनको ऐसा लगता है कि सत्कर्म करने से पड़ोसी ठीक रहेगा, समाज के लोग अप्रिशिएट करेंगे, समाजोन्मुखी सत्कर्म दिखाई देगा। सत्कर्म से मैं सीधे लाभान्वित होने वाला हूँ, समाज चाहे उसको समझे या न समझे, कृतज्ञ होवे चाहे न होवे, यह बात बिना जीव भाव को समझे नहीं आ सकती। ये जो चारवाकी लोग हैं, ये सत्कर्म भी करते हैं तो फोटो खिंचवाना जरूर चाहते हैं। वही बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि आखिर पुण्य उन्य तो हो रहा नहीं है भाई, आप समझते हो ना, पुण्य तो होना ही नहीं है, जीव तो है नहीं, तो ले दे के एक ही चीज होनी है। क्या होनी है? अखबार में फोटो निकले और जो मासिक पत्रिका निकलती है, हाँ जी, उसमें जरूर मेरा आगे फोटो होना चाहिए, और कहीं नाम लिस्ट विस्ट बनती है तो वहां भी होना चाहिए, क्योंकि पर्यवसान तो समाज में होना है, इसलिए वो बहुत प्रशस्त नहीं है। व्यवहार में भी जीव मान तो चलना चाहिए। नारायण। तो योग दर्शन में प्रमाण तो 3 हुए और प्रमेय वही के वही हैं। 2 तत्व हैं वहाँ भी, प्रकृति और पुरुष, और दोनों का लक्षण वही है जो सांख्य दर्शन ने बताया है। प्रकृति स्वतंत्र है, त्रिगुणात्मिका है, जड़ है, एक है, नित्य है, प्रवाही नित्य है, परिणमनशील है। साम्य अवस्था आती है, विषम अवस्था भी आती है। पूरी प्रक्रिया सांख्य की महर्षि पतंजलि को मान्य है। पुरुष चेतन है, अनादि है, नित्य है, अनेक है, आनंद स्वरूप नहीं है, भोगता है। ये ये स्थिति है पुरुष की। अच्छा, लेकिन तीसरा एक भिन्न तत्व है। हालांकि वो लोग भी पुरुष प्रकृतिवादी माने जाते हैं, लेकिन एक पुरुष विशेष भी है। बस यहाँ पर वो सांख्य से अलग दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा तीसरा, पुरुषों में ही एक पुरुष ऐसा है, वो भी चेतन है, वो भी अविनाशी है, कूटस्थ है, नित्य है, लेकिन वह पुरुष ऐसा है जो कभी भी बंधन में नहीं आया। क्लेश, कर्म, विपाक, आशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तस्य वाचकः
प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम। ये 3 सूत्र आए। और है कोई? क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः ईश्वरः पुरुष विशेषः ईश्वरः 1 तस्य वाचकः प्रणवः 2 तज्जपः तदर्थ भावनम 3। नहीं, वो तो साधन प्रक्रिया हो गई। समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से हो जाती है, वो तो साधना में चला। ईश्वर के बारे में ये 3 सूत्र प्रधान है। और ईश्वर का साधना में अनुग्रह बहुत चाहिए। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने यम नियम में ही रखा। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। और समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्वा। ये है ना, क्या सूत्र है? समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्वा समथिंग ऐसे ही है कुछ, है यही ऐसे ही है कुछ। तो समाधि की सिद्धि ईश्वर के प्रणिधान से हो सकती है, यहाँ तक कहा है। इसका मतलब है महर्षि पतंजलि ने भक्ति संप्रदाय की बात को ऐसे का ऐसा रख दिया कि समाधि इतनी क्या बड़ी चीज़ है, भगवान अनुग्रह करें तो किसी की भी हो सकती है, बिना आसन प्राणायाम अष्टांग साधन किए बिना। ये नारद जी की लगी इसी तरह से। सुमिरत हरि साप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। नारायण। अच्छा भाई, तो ये एक तीसरा पदार्थ है। बाकी सारी अगर तीसरा गिनना चाहें तो वो गिनते नहीं है, तीसरा नहीं गिनते, क्योंकि वो भी पुरुष है। सृष्टि प्रक्रिया वही है जो सांख्य दर्शन की है। लेकिन अब इसमें कल जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे कि अब इसमें जो उनका मुख्य प्रमेय हुआ, चूंकि आचार प्रधान दर्शन है तो, और आचार में मुख्य है साधन समाधि। योग का लक्षण उन्होंने यही किया। योग के ढेर सारे लक्षण हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी परिभाषा ये है, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। तो इसका फल क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चूंकि चित्तवृत्ति निरोध ही योग है, इसलिए चित्त हमारा प्रमेय है। मुख्य प्रमेय क्या बना? चित्त, जिसका कि आपको निरोध करना है। तो अब प्रकृति क्या है, सृष्टि प्रक्रिया क्या है, ये उनका मुख्य विषय नहीं रहा। मुख्य विषय नहीं रहा माने अस्वीकार कुछ नहीं है। सांख्य का जो भी निर्णय है वो स्वीकार्य है। लेकिन जो जिस पर सांख्य ने बहुत विचार नहीं किया है, महर्षि पतंजलि ने उस पर फिर विशेष विचार किया। वो है चित्त वस्तु। चित्त क्या चीज है, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, चित्त की भूमिकाएं कितनी हैं, ये चित्त की अवस्था कितनी है, ये सारी बातें तो कल थोड़ी हम चर्चा करेंगे। ये तो साधन शास्त्र है। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।